नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की। जी हां, स्टार हेल्थ ने एक न्यू प्लान को इंट्रोड्यूस करा है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्लान को ले सकते हैं। जी हां, एक ये कस्टमाइज्ड प्लान है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाकर। पर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि क्या है खास स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बेसिक डिटेल समझते हैं। इसका जो कंप्लीट नेम है वो है स्मार्ट हेल्थ प्रो, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। वहीं पे ये जो प्लान है वो एक इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही टाइप में आता है। मतलब अगर आप अपने लिए ले लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप अपने परिवार के लिए भी लेना चाहते हैं साथ में, तो उसके लिए भी इस प्लान का चुनाव कर सकते हैं अगर आपके प्लान पसंद आता है। उसी तरीके से अगर बात करी जाए एंट्री एज की एडल्ट की, तो 18 साल मिनिमम है और 50 साल मैक्सिमम। और डिपेंडेंट बच्चों की बात करी जाए तो मिनिमम 91 डेज और मैक्सिमम 25 ईयर्स हो रहेगा इसमें। बात करें फ्लोटर लिमिट की, तो फ्लोटर मतलब क्या हो गया कि इस जो प्लान लेना है आपको अगर अपने फैमिली के लिए, तो मैक्सिमम कितने लोगों के लिए ले सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 2 एडल्ट्स रहेंगे और 3 चाइल्ड, मतलब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। वहीं पे जो मिड टर्म इंक्लूजन है इसके अंदर अवेलेबल है। वो कंडीशन क्या है, या तो पॉलिसी लेने के बाद पर्सन की शादी हुई है तो अपनी स्पाउस को ऐड कर सकते हैं, बेबी हुआ है तो बेबी को ऐड कर सकते हैं, या एडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर बेबी हुआ है तो उस केस के अंदर आपको कंपनी को इंटीमेट करना होगा 45 डेज के अंदर, जिससे कि उसका आपका जो इंक्लूजन है वो हो सके। वहीं पे अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म की, तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहला 1 साल, 2 साल और 3 साल। इन तीनों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सम इंश्योर्ड की, तो इसके अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वहीं पे अगर बात करी जाए प्री मेडिकल चेकअप की, तो इस प्लान को लेने के लिए अगर आप फिट एंड फाइन है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको मेडिकल कराने की। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी कोई हेल्थ की कंडीशन है और आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लेते समय, तो अंडरराइटर अगर लगता है कि रिक्वायरमेंट है, तो आपका हेल्थ चेकअप रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आके जो है बेसिक डिटेल खत्म होती है, अब चलते हैं कवरेज की तरफ। तो रूम रेंट में इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको शेयरिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिल जाएगा। उसी तरीके से जो भी आईसीयू की फीसेस होंगी, डॉक्टर फीस होगी, डायग्नोस्टिक फीस होगी, ड्रग्स होंगे, मेडिसिन्स होंगे, कवर्ड होंगे, एक्चुअल जो भी खर्चा होगा अप टू सम इंश्योर्ड। वहीं पे डे केयर प्रोसीजर भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। अब बात करते हैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है 60 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है 180 डेज। इसका जो कवरेज है वो अप टू सम इंश्योर्ड है। अब होता क्या है प्री और पोस्ट, इसको समझना जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज आप एडमिट हुए हैं बुखार की वजह से हॉस्पिटल में, तो जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटल का वो तो कैशलेस हो जाएगा आपका। बट एडमिट होने से पहले आप कुछ समय तक आपने बाहर बाहर जाके इलाज कराया होगा, डॉक्टर को दिखाया होगा, उन्होंने दवाई दी होंगी, तो जो भी खर्चे हुए हैं, जो भी आपके दिखाने के खर्चे हुए हैं, उसकी स्लिप लगाएँगे, जो भी दवाइयाँ लगी हैं, जो भी टेस्ट हुए हैं, सारे टेस्ट की स्लिप लगाएँगे, तो उसके थ्रू आप रिम्बर्समेंट का खर्चा ले सकते हैं, एडमिट होने से 60 दिन पहले तक का। आप डिस्चार्ज होते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप कुछ दिनों तक ये दवाई खाएँगे, दोबारा चेकअप कराने आएँगे। तो डिस्चार्ज होने के बाद भी 180 डेज़ तक का खर्चा उस बीमारी से रिलेटेड, उस कंसर्न से रिलेटेड आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें रोड एम्बुलेंस की, तो कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। वहीं पे अगर बात करें एयर एम्बुलेंस की, तो एयर एम्बुलेंस जो है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड रहेगा। मतलब अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो 50,000 रुपए पर पॉलिसी ईयर रहेगा इसके अंदर। अगर बात करी जाए डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, तो वो भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। वहीं पे अगर बात करें मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो वो भी कवर्ड है इसके अंदर अप टू सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। इसके अंदर आप आयुर्वेदा से का भी इलाज करा सकते हैं, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। इन चारों में से किसी भी चीज़ का इलाज कराते हैं तो इसमें आपको कवरेज मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें होम केयर ट्रीटमेंट की, तो होम केयर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। मैक्सिमम जो लिमिट है 5 लाख रुपए और जो मिनिमम लिमिट है वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है। मतलब आप ले सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक मिल जाएगा और बाकी आपकी पॉलिसी के ऊपर है। फॉर एन एग्जांपल 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी के ऊपर आपको मिलेगा कितना? 50,000 रुपए। यहाँ पे आ गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कवरेज में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप कितना है? अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं 5 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर देखेंगे आप 1500 रुपए। अगर फ्लोटर है तो 2500 रुपए। इसी तरीके से 10 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 2000 रुपए इंडिविजुअल के लिए। अगर फ्लोटर पॉलिसी है तो 5 लाख रुपए 50। अगर फ्लोटर पॉलिसी है तो 5000 रुपए। इसी तरीके से 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए के बीच में सम इंश्योर्ड है, तो 5000 रुपए इंडिविजुअल के लिए और 10,000 रुपए फ्लोटर के लिए। और इस तरीके से पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो भी बच्चा होता है,
तो उस केस के अंदर क्या होगा, मतलब मैटरनिटी तो कवर नहीं है इसके अंदर, बट हाँ, आपका अगर न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो उसको कवरेज मिल जाती है, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिल जाता है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए पेलेबल होता है इसके अंदर। वहीं पे अगर बात करी जाए ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की, तो रिस्टोरेशन ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है, 100% ऑफ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मिल जाता है इसके अंदर आपको, और जो कि आप सेम बीमारी और सेम इलनेस के लिए भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्युमुलेटिव बोनस, तो इसमें 50% ऑफ ईच क्लेम फ्री ईयर है और मैक्सिमम इसके अंदर 100% आपको मिल जाता है। 600% आपको जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप इसके अंदर एक बूस्टर है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक अगर राइडर है वो आप ऑप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम 600% तक जा सकता है ये आपका बोनस। वहीं पे वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर स्टार का टेली हेल्थ सर्विसेज है, मेडिकल कंसल्ट सर्विसेज है, डिजिटल हेल्थ वॉल्ट है, इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं इस पॉलिसी को लेने के बाद। अगर बात करें ऑप्शनल कवर्स की, तो ऑप्शनल कवर्स के अंदर देखिए सबसे पहले आता है क्युमुलेटिव बोनस बूस्टर, जो मैंने आपको पहले बताया कि कायदे से तो मिलता है 100% ही, बट अगर आप बूस्टर ले लेते हैं जिसके लिए थोड़ा-सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो आपको क्या मिलेगा, 600% तक का आपका बोनस बढ़ जाता है। मतलब आपको क्या होता है, आपने पहले साल नहीं लिया क्लेम तो उस केस के अंदर आपको 50% मिल रहा है, दूसरे साल फिर नहीं लिया तो 100% हो गया, तो 100% से ऊपर नहीं जाता है। बट इसमें क्या है, 600% तक ये आगे बढ़ेगा और उसी तरीके से अगर आप क्लेम लेते हो तो वापस भी उसी तरीके से होता है ये। और इसका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूम कैटेगरी, इसका भी ऑप्शन है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को सिंगल प्राइवेट रूम नहीं चाहिए, मेरे को एक अच्छा रूम चाहिए, सूट में जाना है, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको ये राइडर लेना होगा। और दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि इलाज तो इलाज के लिए है, डॉक्टर हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे को सिर्फ दवाइयों से मतलब है और डॉक्टर से मतलब है, मेरे को कोई स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, मैं एक शेयरिंग रूम में भी रह सकता हूँ, तो आप उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं इसको। तो जिस तरह से राइडर आपको लेना होगा उस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ प्री एक्जिस्टिंग। इसमें अगर जो प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ है उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 4 साल का वेटिंग पीरियड मैं 4 साल तक वेट नहीं कर सकता हूँ, तो उसको आप इस राइडर के थ्रू 3 ऑप्शन है, 36 महीने, 24 महीने और 12 महीने। उसी के हिसाब से आपका जो राइडर का अमाउंट होगा वो ऐड होगा, बट वो सिर्फ़ 1 साल ऐड होगा, हर साल कंटिन्यूटी में ऐड नहीं रहता ये। इसको आपका प्री एक्जिस्टिंग का जो आपका वेटिंग पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा इससे। इसके बाद आता है कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स, कंज्यूमर आइटम्स जो नॉन पेलेबल आइटम्स होते हैं, इस राइडर को लेने के बाद आपका जो है ये भी कवर हो जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। वैसे तो बेसिक प्लान के अंदर जो है आपको 100% मिलता है, बट अगर आप इसको लेते हैं तो इसके अंदर आपको हर मतलब 100% सम एश्योर्ड जो है अनलिमिटेड टाइम होता रहेगा। साल के अंदर आपको जितनी बार ज़रूरत पड़ती है उतनी बार ये रिस्टोर होगा और ये सेम बीमारी और सेम इलनेस पे भी यूज़ हो सकता है। देखिए, अब आते हैं प्रीमियम चार्ट के ऊपर। तो प्रीमियम चार्ट को देखने के लिए हम सबसे पहले जाएँगे, जो वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इस वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, ऑनलाइन जाके चेक करेंगे कि क्या क्लेम आता है, क्या अमाउंट आता है, क्या कंप्लीट डिटेल आती है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर ले रहा हूँ। देखिए, अब मैंने एक गूगल क्रोम के ऊपर ये पाथ को डाला है, तो डालने पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्विक कोड खुल गया। अब यहाँ पे आप प्लान को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं स्मार्ट हेल्थ प्रो का चेक करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को अगर इंडिविजुअल पर्सन के लिए पॉलिसी लेनी है, तो इंडिविजुअल रखना होगा यहाँ पे, नहीं तो फुल फ्लोट डालना होगा। इंडिविजुअल पर्सन में 1 पर्सन है, नंबर ऑफ इंश्योर्ड मेंबर 1 रहेगा इसके अंदर। अब सम इंश्योर्ड कितना लेना है मेरे को, फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए लेना है मेरे को। एज ऑफ इंश्योर्ड कितना रखना है, मैं लिख लेता हूँ, मेरी उम्र अभी 25 साल है। हाइट मेरी है 165 और वेट है मेरा तकरीबन 72। अब ये पूछ रहे हैं किसी तरह की कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो मैंने बोला नहीं, कोई डिजीज नहीं है। अब यहाँ पे हम गेट कोड पे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 7,415 रुपये अगर 1 साल की पॉलिसी लेता हूँ मैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 साल की पॉलिसी लेता हूँ, 628 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है इसके अंदर, मेरे को 14,089 रुपीज़ हो रहा है। 3 साल की पॉलिसी लेता हूँ तो 1413 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। मेरे को कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, 20,577 रुपये। अब जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो नीचे आ रहे हैं, जो मैंने भी आपको बूस्टर्स बताया ना, देखिए क्युमुलेटिव बोनस, इसके अंदर लिखा है ना आपको 600%। जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको अगर ऐड कर लेता हूँ, समझिए मैंने बूस्टर भी ले लिया 1 मेंबर के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी है। इसी तरीके से मैंने इसको भी ऐड कर लिया, मॉडिफिकेशन ऑफ रूम कैटेगरी। अब मेरे को शेयर्ड रूम में जाना है, एनी रूम में, मेरे को किसी भी तरह का रूम हो मैं लेना चाहता हूँ, तो ऐड कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे मेंबर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसी तरीके से कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि 10 to 20% तो बिल आजकल उसी चीज़ का आ जाता है, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ जस्ट आपको रेफरेंस के लिए, अदरवाइज़ मैं अपने पर्सनल के लिए जाऊँगा तो मैं नहीं लूँगा इसको। ये चारों को ऐड कर दिया। अब मैं देखिए नीचे और जाऊँगा तो अब मेरे को ब्रेकअप मिल जाएगा प्रीमियम का। देखिए 6,284 रुपये प्रीमियम टोटल अमाउंट है मेरा विदाउट जीएसटी। उसके अंदर मेरा बूस्टर लगा है, 314 रुपये लग गया उसका। मॉडिफिकेशन ऑफ रूम 600 रुपये फालतू दे रहा हूँ, तो मैं किसी भी रूम में जा सकता हूँ
प्राइवेट एसी रूम नहीं, किसी भी रूम में जा सकता हूँ। कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स 471 रुपये देने हैं मेरे को सिर्फ साल के एक बार, और अनलिमिटेड रिस्टोर के 314 रुपये। तो टोटल अगर ये टोटल जोड़ते हैं तो टोटल अमाउंट जो हमारा बनता है 9,454 रुपये होता है विद टैक्स। इसी तरीके 2 साल का करता हूँ तो 17,963 रुपये और 27,105 रुपये 3 साल पे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसको मैं हटाऊंगा तो उसके साथ टैक्स भी मेरा कम हो जाएगा। तो देखिए 9,454 रुपये मैंने सब कुछ ले लिया इसके अंदर, और पॉलिसी कितने की 10 लाख रुपए की है। अब इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए ना प्लान जो है फैमिली फ्लोटर बना लूँ मैं इसको। तो फैमिली फ्लोटर में भी मैंने सम एश्योर्ड कितना लिया, 10 लाख रुपए ले लिया। 10 लाख रुपए में एडल्ट कितने हैं, हम 2 एडल्ट हैं, बच्चे भी हमारे साथ 2 हैं इस समय। देखिए एज ऑफ सम इंश्योर्ड क्या है, पहला जो एडल्ट है, एज ऑफ इंश्योर्ड में लेके चलता हूँ 32 साल। हाइट मैंने ले ली उनकी 165 ही ले लेते हैं, एज 72 ले लेते हैं, कोई बीमारी नहीं है। सेकंड में चलते हैं, इनकी एज ले लेते हैं 28 साल, हाइट इनकी लेते हैं 156 और वेट ले लेते हैं इनका हम तकरीबन 55 किलो। इसका पहला बच्चा जो है हमारा उसकी एज है 7 साल, हाइट तकरीबन होगी उसकी 102 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 30 किलो। चाइल्ड 3 5 साल 90 और 25। अब देखते हैं इसमें क्या प्रीमियम आएगा मेरा। देखिए 10 लाख रुपए पॉलिसी लेने के लिए मेरे को 21,496 रुपये देने होंगे 1 साल के, 2 साल के 41,612 रुपये। देखिए अब इसमें भी मेरे को फीचर्स तो चाहिए ना, तो मेरे को क्या चाहिए, मैंने सोचा कि कम्युलेटिव बोनस तो मेरे को नहीं चाहिए, चल जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूम कैटेगरी चल जाएगा, चाहिए मेरे को, तो मैंने ऐड कर लिया इसको। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को शेयर्ड एकोमोडेशन की जगह मेरे को एनी रूम चाहिए था ये, तो एनी रूम ऐड कर दिया मैंने। ठीक है जी, इसको डिलीट कर लेते हैं, क्या तो गलती ना हो जाए कुछ। यहाँ पे एनी रूम है, इसको ऐड कर दिया हमने। इसके बाद कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम, ये भी मेरे को जरूरी है। ये 2 चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ और ये 2 चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मेरे को अनलिमिटेड रिस्टोर चाहिए और ना मेरे को चाहिए कि कम्युनिटी बोनस चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करने पे तकरीबन 18 और 13 तकरीबन लेके चलो 3100 रुपये के आसपास मेरे को और एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। 3100 रुपये प्रीमियम देना मतलब 25,000 रुपये देकर मेरा जो प्लान है वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज हो गया। मैं क्यों कर रहा था, कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं वो लूँगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है वो मैं नहीं लूँगा। तो 25,000 रुपये में मेरे को कोई सी भी तरह का रूम हो, जो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड रूम होगा हॉस्पिटल के अंदर, मैं वो लूँगा। मैं इलाज भी करा रहा हूँ तो अच्छे तरीके से इलाज करा रहा हूँ मतलब। और हाँ, नॉन पेलेबल आइटम भी मेरे को नहीं पे करना है, मतलब मैं जब अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो मेरे को 1 रुपये भी पे नहीं करना होगा और मैं आराम से इलाज करा के घर से बाहर आ जाऊँगा इन दोनों चीज़ों से। बाकी हाँ, अगर आप कम्युनिटी बोनस भी लेते हो तो कम्युनिटी बोनस को ऐड कर लेंगे आप, और इसी तरीके से अनलिमिटेड रिस्टोर को भी ऐड कर लेंगे। तो जो 25,000 का प्रीमियम था वो तकरीबन 27,000 रुपये हो जाएगा, 2,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है मोटा-मोटा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट का फ़र्क नहीं आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आकर प्रीमियम पूरा देख सकते हैं। हाँ, ये जो लिंक है आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें आप जाके किसी भी प्लान का देख सकते हैं। डायबिटीज सेफ का देख सकते हैं। तो अब आप आ चुके हैं मेरी प्रेजेंटेशन में वापस, तो इसमें समझते हैं वेटिंग पीरियड को। तो देखिए इनिशियल जो वेटिंग पीरियड है वो 30 डेज का है, वहीं पे जो अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर्ड हो जाता है पॉलिसी लेने के बाद। स्पेसिफिक डिजीज की बात करें 2 साल का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज का, बट हाँ जो इसकी लिस्ट है स्पेसिफिक डिजीज की आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 4 साल का वेटिंग पीरियड है, जो कि मैं आपको एडिशनल कवर्स जो है उस समय जब बता रहा था उस समय समझाया था मैंने आपको कि उसको अगर आप कम करना चाहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को 4 साल से 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो उसको भी ऐड करवा सकते हैं आप। ठीक है, अब आता है मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, डिस्काउंट्स। क्योंकि हर किसी को चाहिए क्या, सस्ता, सेल चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, अच्छे से अच्छी चीज मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। तो डिस्काउंट के लिए क्या है, सबसे पहले स्टार हेल्थ ने डाला है अपफ्रंट डिस्काउंट। अपफ्रंट डिस्काउंट क्या है, 5% आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है अगर आप रेगुलर कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं हेल्थ से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर, इनको छोड़कर कुछ और भी क्वेश्चनर है जो आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप पॉलिसी लेते समय वो बताते हैं तो 5% का डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट आपके प्रीमियम के ऊपर मिल जाता है। पहला तो डिस्काउंट ये हो गया। इसके बाद एक लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट क्या है, आप 1 साल की जगह 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो सेकंड ईयर का जो भी प्रीमियम होगा उसका 10% डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर आपको। और अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो थर्ड ईयर का जो भी प्रीमियम होगा उसके ऊपर 12.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे कि आपने प्रीमियम चार्ट के ऊपर देखा भी था जब मैं आपको समझा रहा था। इसके बाद आता है फ्लोटर डिस्काउंट। फ्लोटर डिस्काउंट क्या है, जैसे ही आप अपनी पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते में अगर आप कंप्लीट फैमिली के ले रहे हैं तो उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट होता है पर इंडिविजुअल। फ्लोटर के अंदर पर इंडिविजुअल 20% का डिस्काउंट होता है फैमिली के ऊपर, बट हाँ बच्चों के प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता उसके ऊपर, ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है।
इसके बाद अगर हम बात करें चौथा जो डिस्काउंट है वो है ऑनलाइन डिस्काउंट। अगर आप ये प्लान को ऑनलाइन स्टार हेल्थ की वेबसाइट से जाके लेते हैं तो आपके प्रीमियम के ऊपर आपको मोटा-मोटा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, फर्स्ट प्री परचेज़ पे भी और रिन्यूअल्स के ऊपर भी। तो ये आप चाहे एजेंट से लीजिए, चाहे वहाँ जाके लीजिए, आपको डिस्काउंट इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। अब आखिरी बचता है स्टार वेलनेस प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं अपने रिन्यूअल के ऊपर। तो सोचिए कितने सारे डिस्काउंट्स भी मिल गए हैं आपको। मतलब स्टार हेल्थ ने इस प्लान के अंदर सब कुछ ही आपके लिए कर दिया है। यहाँ पे आके ये प्रेजेंटेशन तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार हेल्थ के स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की। तो क्या लगता है आपको ये प्लान कैसा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट साथ में जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने डिसीजन बनाने से पहले आपके कमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान देते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।